मित्रों नमस्कार। आप देख रहे हैं धर्मनिष्ठ पत्रिका का यूट्यूब चैनल दस्तक मीडिया। मैं विनोद शुक्ल आपको सुना रहा हूं बाबा नीम करोली की अद्भुत कथाएं और अद्भुत कथाओं की श्रृंखला में महाराज जी के अनन्य भक्त सुधीर मुखर्जी उर्फ दादा के संस्मरण। दादा ने पारस स्पर्श में 1976 की एक घटना कहें, संस्मरण कहें, कथा कहें, एक ऐसा वर्णन किया है जो आज के परिवेश में बहुत सटीक बैठता है। हालांकि इस कथा से कुछ लोगों को वेदना भी हो सकती है, लेकिन मैंने पहले ही महाराज जी से कहा कि मैं जो कथा सुना रहा हूं, मैं जो आपके बारे में लिख रहा हूं, वो सब आप अपनी नयन लीला से गुजारें। मेरा उद्देश्य किसी को पीड़ा पहुंचाना नहीं। मेरा उद्देश्य महाराज जी के बारे में अगर कोई बात हमको मिलती है तो आप सबसे साझी करने का है, आप सबसे शेयर करने का है। वो मैं कर रहा हूं। मेरा कोई ऐसा तात्पर्य नहीं है, लेकिन जिस भावना से दादा ने लिखा, मैं उसी भावना से उनकी भावना को आपको समर्पित करता हूं। दादा 1976 में, वर्ष विशेष तौर से गौर करिएगा, वर्ष 1976 यानी महाराज जी के अनंत यात्रा पर चले जाने के बाद ट्रस्ट की जो कैंची आश्रम है वो ट्रस्ट से चल रहा है। उस मीटिंग में दादा भाग लेने जाते हैं, वहां पर भाग लेते हैं। उनकी जो मीटिंग होती है, अभी भी मीटिंग होती है। विकास किया है कैंची धाम ने, काकड़ी घाट है, कैंची धाम है, हनुमानगढ़ी है और बहुत ऐसे संस्थान हैं जो उस ट्रस्ट द्वारा संचालित किए जाते हैं। उस कैंची धाम की ट्रस्ट में दादा जाते हैं मीटिंग करने, और वहां उनके बहुत पुराने मैं इसलिए कह रहा हूं कि महाराज जी जब प्रारंभिक अवस्था में जब शिविर शुरू किया था इलाहाबाद का, महाराज जी ने कब किया पता नहीं, लेकिन जो शुरुआत दादा के साथ हुई थी शीतकालीन शिविरों की, उनमें किशन आते थे नैनीताल से, किशन चंद तिवारी महाराज जी के साथ। तो वो महाराज संस्मरण में वो यही लिखते हैं कि बहुत पुराने भक्त किशन चंद तिवारी, उनसे मुलाकात होती है। अब जब उनसे मुलाकात होती है तो दादा कहते हैं कि अब भैया तुम तिवारी इसमें भाग नहीं लेते हो आप, ये महाराज जी का काम है। महाराज जी ने अपनी देह लीला समाप्त की है, विश्राम दिया है अपनी लीला को, लेकिन जो लीलाएं हैं, उनके चमत्कार हैं, उनका सानिध्य है, वो तो सब कुछ चल रहा है। आप भाग लिया करो, आश्रम में आना जाने जारी रखो, सेवा करो। तिवारी जी कहते हैं क्षमा कीजिए दादा, क्षमा कीजिए। और इतना कहते कहते उनकी आंखों में से आंसू आ जाते हैं। दादा अपने हृदय से लगा लेते हैं, बोले क्या बात है तिवारी जी। दादा से किशन तिवारी बताते हैं कि मुझ पे आरोप है अन्य बाबाओं का काम करने का, साहस नहीं है अब हम में, क्योंकि समर्पण कर दिया महाराज जी के लिए अपना जीवन, और फिर हम ऐसा आरोप लेकर ट्रस्ट के कामों में हम अपनी भागीदारी करें। ये किशन तिवारी की एक विधा मैंने आपसे कही। एक भक्तिधाम नौकुचिया ताल में मौनी माई का है, बहुत अच्छा संस्थान है। जब कभी आप कैंची धाम जाएं तो वहां भी कुछ पल बिता के आए। वो भी महाराज जी की शिष्या है और बहुत अच्छा आश्रम उन्होंने बनाया हुआ है। तो मैं केवल ये कहना चाहता हूं कि यदि वहां के किसी प्रशासक से, अब तो ये लोग संसार में नहीं है, लेकिन आज भी कुछ लोग कुछ अप्रसन्न हैं या किसी कार्य प्रणाली से कुछ वेदना होती है, तो मित्रों उसको एक तरफ रख दीजिए। आप केवल महाराज जी की तरफ एक बार नयन एकाग्र कर उनकी तरफ निहार कर तो देखो, महाराज जी आज भी अपने भक्तों के लिए आप तैयार हैं। तो आप भी जहां हैं, जैसे हैं, जिस जगह हैं, वहीं पर सेवा शुरू कर दीजिएगा।
आप यकीन मानिए कि महाराज जी के उद्देश्य जिस तरह से पूरे विश्व में, यानी एक सीमा में नहीं रहे, विश्व में छा गए, तो अब आप उसमें काम करेंगे और किसी भी तरह करेंगे तो निश्चित रूप से आपका कल्याण होगा, जग का कल्याण होगा। और किशन चंद तिवारी कुछ वेदना अपने मन में रख के, और जो आरोप प्रत्यारोप तो लगते रहते हैं, मैं तिवारी से अगर मिला होता तो मैं यही कहता, कोई बात नहीं, काम जारी रखिए। तो मैं आप सबसे ये निवेदन कर रहा हूं कि आरोप प्रत्यारोप के जो दौर हों चलते रहें, आप परवाह मत कीजिए। आप केवल एक काम करिए कि आप अपना काम करते रहिएगा और महाराज जी को समर्पण करके जो काम आप करेंगे उससे आपका कल्याण होगा, जग का कल्याण होगा। इन्हीं शुभकामनाओं के साथ राम राम। सब्सक्राइब बटन पर क्लिक करके चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना बिल्कुल ना भूलें, ताकि हमारे अपडेट वीडियो आपको मिलते रहें।